परम आराध्य मंच के सिंहासन पे अव्यक्त रूप में विराजमान लड्डू गोपाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस मंच पे विराजमान मां सरस्वती के पुत्र कलाकार बंधुओं को नमन। इस कथा स्थल पे आए हुए तमाम भक्तिमयी माता एवं धर्मशीला बहनों, पिता के तुल्य भक्त बुजुर्गों को कोटि कोटि नमन। इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से जहां तक आवाज जा रही हो, तमाम श्रोताओं को सर्वदास का कोटि कोटि नमन। आज हमारे इस पुराने शेमापुर राम जानकी मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 9 दिवसीय प्रारंभ हो चुका है। आज आप लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ कलश शोभा यात्रा को निकाले और कलश को स्थापित किए। तो आज आप लोगों को मैं सुनाऊंगा कलश का महत्व। उसके बाद श्री मद्भागवत पुराण का महत्व आप सुनेंगे। तो आज आप लोगों ने कलश को स्थापना किया है, बड़े धूमधाम के साथ अपने सिर पर कलश लिए और गंगा में जाकर के आपने कलश भरा। ये छोटी बात नहीं है कि कलश में सिर्फ जल भर के आपने यहाँ पर स्थापना कर दिया। बड़े विधि विधान के साथ आप के जितने भी देवी देवता हैं सबको कलश में जगह दे करके आप अपने सिर पर उठाए और अपने नगर का परिक्रमा किए। जिन्होंने कलश अपने सिर पर रखा उनका तो समझिए भाग्य जग गया।
क्योंकि सभी देवी देवता को कलश में जगह दे करके आप अपने सिर पर रखे और सिर पर रख करके आप अपने नगर का परिक्रमा किए। जितना दूर तक आपने परिक्रमा किया, आप एक देवी बन करके, जो मेरी बेटियां लोग थी वो व्रत लिया, नवरात्र का व्रत लिया। आज सभी देवी देवता को कलश में स्थापना दे करके नगर को जो भ्रमण किए, आप इतना सिर पर बोझ उठा करके जितना भ्रमण किए उतना का कला आपने दूर कर दिया। ये नगर के कला दूर करने का काम किसका है? माता की, जो आदि शक्ति है, जो नव दुर्गा है। जितने भी बेटियां लोग कलश उठाई वह देव कन्या है। उन्होंने नगर भ्रमण करके पूरे नगर का कलह दूर किया और ये संकल्प लिया कि 9 दिवस श्रीमद् भागवत कथा आज हमारे पुराने शेमापुर धाम में पूर्ण होना है। उन्होंने सभी देवी देवताओं को मनाया कि भगवान, मैं संकल्प लेता हूं, मैं आपको अपने सिर पर भार उठाता हूं कि ये 9 दिवस श्रीमद् भागवत कथा जो हमारे गांव में होने वाला है, जिनका मैंने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ये पूर्ण करने का आप काम करेंगे। सभी ने यही व्रत लिया। अब आप लोगों ने तो ये व्रत लिया, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा ये भी जानना है कि एक मिट्टी का घड़ा, वही ना आप लोग सिर पे लिए थे, मिट्टी का घड़ा, लेकिन मिट्टी का घड़ा और उसको इतना बड़ा महत्व कैसे मिल गया? है तो मिट्टी का। और मां बहन मिल करके हमने देखा कि जितने भी कलश यहां पर आया था सभी में श्रृंगार किया सिंदूर से। जब तक सिंदूर से उसमें श्रृंगार नहीं करता तो उस घड़ा का कोई महत्व नहीं था। सिंदूर से श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद उससे मिट्टी के घड़ा का महत्व हो गया, वो कलश बन गया, कलश कहलाने लगा और उनका आज पूजा हो रहा। तो सिंदूर पड़ने के बाद उसका महत्व हुआ, लेकिन बात यह है कि सिंदूर को इतना बड़ा महत्व किसने दिया? एक मिट्टी के घड़ा में सिंदूर लगने के बाद, श्रृंगार होने के बाद वो मिट्टी का घड़ा कलश बन जाता है। फिर नारियल में भी श्रृंगार किया जाता है। तो सिंदूर को इतना बड़ा अधिकार किसने दे दिया? कथा में तो मैया यही सुनने को मिलेगा। सिंदूर पहनती हैं आप लोग, पता होना चाहिए सिंदूर को इतना बड़ा अधिकार किसने दिया? एक कुमारी बेटिया के मांग में पड़ने के बाद वह दुल्हन बन जाती है कि नहीं? एक कुमारी बेटी के मांग में पड़ने के बाद वह दुल्हन बन जाती है। सिंदूर को इतना बड़ा अधिकार किसने दे दिया? भगवान शंकर
के पुत्र हैं गणेश जी। गणेश जी एक दिन खेलते धूपते चले गए। सिंदूरा नाम का राक्षस सोया था। जब वो सोता था तो कोई जगाने वाला नहीं, अगर कोई जगा दिया तो फिर उनसे युद्ध करना पड़ता था। सिंदूरा नाम का राक्षस था। गणेश जी खेलते धूपते गया और सिंदूरा को सूर से जगा दिया। जरा इनको शांत कर दीजिए, नहीं तो हटा दीजिए। ना सुनेगा ना किसी को सुनने देगा। बैठाइए पीछे ले जाकर। तो गणेश जी जाकर के सिंदूरा को सूर से जगाया। जब सिंदूरा जग गए, नींद पूरा नहीं हुआ था, गणेश जी से युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब गणेश जी से जब युद्ध होने लगा, ऐसा लगता था कि सिंदूरा गणेश जी को ही मार देगा। बड़े ताकतवर थे। भगवान शंकर दौड़ करके गए, देखा कि ये सिंदूरा गणेश को मार देगा। गणेश जी युद्ध कर रहे थे और उनके पिता शंकर जी जाकर के शंकर जी जाकर के सिंदूरा के सामने हाथ जोड़ करके घुटना टेक दिया। इसलिए कि अगर भगवान शंकर ऐसा नहीं करते तो सिंदूरा गणेश को मार देते। भगवान शंकर जाकर के घुटना टेक लिए। सिंदूरा बड़ा खुश हो गया। आहा भोलेनाथ, ये तीनों लोक के मालिक होकर के हमारे सामने घुटना टेक दिए। तो खुश होने के बाद अब सिंदूरा कह रहे भगवान शिव से, मांगो क्या वरदान मांगते हो। जिन्होंने सृष्टि को रचाया, जिन्होंने सृष्टि को बनाया, भला उनको कैसे कोई गिरा सकता है। बुद्धिमान लोग जो होते हैं, अभी भी देखिए, जो बुद्धिमान लोग होते हैं तुरंत हाथ जोड़ लेंगे, राम राम, सीताराम, जय श्री राधे। ये बुद्धिमान का काम है। जब आप किसी के आगे हाथ जोड़ लेंगे तो जरूर है वो भी आपके सामने हाथ जोड़ेंगे। जैसे ही भगवान शिव हाथ जोड़ करके घुटना टेक लिए, सिंदूरा ने कहा मांगो क्या वरदान मांगते हो। बड़ा खुश हुआ। भगवान शिव कहते हैं सिंदूरा वरदान देना चाहते हो, बिल्कुल मैं खुश हूं तुम्हारे ऊपर। देखिए कहा अगर वरदान देना चाहते हो तो वरदान में तुम अपना मौत दे दो, तुम्हारा मृत्यु होना चाहिए। फंस गए सिंदूरा, बाबा भोलेनाथ के सामने फंस गए और सिंदूरा ने कह दिया ये मस्त वैसा ही होगा। उसी समय सिंदूरा का मौत हो गया। लेकिन सिंदूरा भी बड़ा चतुर था। उन्होंने कहा भोलेनाथ आप जब हमसे मौत का वरदान लिए तो आप भी एक वरदान हमको देते जाइए। गौर से सुनिएगा। आप भी एक वरदान हमें देते जाइए कि मैं जिसके मांग में पड़ूं वह दुल्हन बन जाए।
पूजा में सबसे आगे मैं रहूं। गणेश को तो वरदान दिया था किसने? माता पिता। लेकिन आज गणेश से भी आगे वरदान किसी का है तो सिंदूर का। पूजा में सबसे पहले सिंदूर आगे किए जाते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुकूल सबसे पहले गणेश वंदना किया जाता है और पूजा में सबसे पहले आगे सिंदूर को किया जाता है। बताइए ना, अगर मिट्टी के घड़ा में सिंदूर नहीं पड़ता तो वह कलश नहीं बनता। ऐसे कोई नहीं ले जाता। कितना बड़ा महत्व है। तो आप लोगों ने सुना कि सिंदूर पड़ने के बाद कलश का महत्व हो जाता है। सिंदूर मांग में पड़ने के बाद कुमारी कन्या दुल्हन बन जाती है। फिर तो कहिएगा बीच में नारियल बाबा आ जाता है। कहां से? नारियल भी तो आता है ना। नारियल को कलश पे क्यों दिया जाता है? भगवान शिव कहीं घूमने गए थे। मैया पार्वती सोच रही थी कि स्नान करेंगे, लेकिन ये खोपड़ी जो बना है भांग का, टूटा फूटा टाट लगा है इसमें। अगर मैं स्नान करने में लग जाऊं, अब भगवान शिव का गण किधरों से आ जाए तो फिर स्त्री जाति का स्नान पर्दा में होना चाहिए। तो फिर स्नान के समय बाधा हो जाता है। अब मैया स्नान करने के लिए जाती तो अपने अंग को रगड़ के मैया थोड़ा सा मैल निकाला और उस मैल का एक मूर्ति बनाया। अपने शक्ति से मैया ने उसमें जीव डाल दिया और एक मोगदर दे करके उस झोपड़ी के गेट पर बैठा दिया। यहां तुम बैठो, कोई भी आ जाए अंदर मत जाने देना, मैं स्नान करूंगी अंदर में। अब मैया स्नान करने गई, उधर से बाबा भोलेनाथ आ गए। जैसे भोलेनाथ आए तो देख रहे हैं कि मोगदर लेकर के एकदम मोटा ताजा नाटा। अब भोलेनाथ अंदर जाना चाहते हैं तो ये कहते खबरदार, इधर कहां जा रहे हैं? अरे ये मेरा घर है, मैं अपना घर जा रहा हूं, तुम कहां से आ गया? कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा घर है, मेरी माँ का घर है, मेरी माँ अंदर में स्नान कर रही है, आप इधर कहां जाएंगे? कहा नहीं, इधर आप नहीं जा सकते। बातों ही बात में दोनों में युद्ध चल गया। अब पता है जिनको मां ने बनाया वो कैसा होगा? कहा है ना, मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। जो कदर मां का न किया वो इस धरती पर कितना बड़ा बेईमान है।
गणेश जी तो अपनी माँ की रक्षा में लगे हुए हैं कि मेरी माँ स्नान कर रही है अंदर में, अंदर किसी को जाने नहीं देना है। भगवान शिव से युद्ध कर दिया। अंतोगत्वा क्या हुआ, भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाए और गुस्से में आकर के गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। इतने में स्नान करके मैया बाहर निकल जाती है तो देखती है कि गणेश जी का धड़ इधर पड़ा है, सर उधर पड़ा है। प्रभु आप ये क्या किए? अरे मुझे क्या पता कौन ये मेरे गेट पर आकर के बैठा था, मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया और हमसे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अब मैया पार्वती बतलाती हैं कि आप नहीं जाने, ये आपका पुत्र था। अरे ये मेरा पुत्र कैसे हुआ? कहा कैसे हुआ? जैसे आपने कार्तिक जी को लाया था उसी तरह से मैंने गणेश जी को लाया। आप इनको क्यों मार दिए? बात था क्या, एक दिन भगवान शंकर का त्रिनेत्र खुला। इंद्र के ऊपर त्राहिमाम हुआ। इंद्र ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु बचाइए। अब जो हाथ जोड़ लेते, अगर किसी ने लाठी आपके ऊपर चलाना प्रारंभ किया, सो दिया, तो आप क्या कीजिएगा? आपके पास लाठी भी नहीं है, क्या कीजिएगा? बस दोनों हाथ जोड़ लीजिए। जैसे ही आपका दोनों हाथ जुट जाता है तो गुस्सा शांत हो जाता दुश्मन का। जैसे इंद्र ने हाथ जोड़ लिया, भगवान शिव का गुस्सा शांत हुआ। लेकिन भगवान शिव का जो त्रिनेत्र खुला था, उनसे जो ज्वालामुखी निकला था, वो अब क्या होता? भगवान शिव ने उनको, उस ज्वालामुखी को एक ज्वार में गिराया। ज्वार जानते किसको कहते हैं? जैसे आपके बगल में नदी है ना, इसमें पानी है और नदी के किनारे किनारे झार हो जाता कतरी का। कतरी जानते हैं आप लोग? ज्वार बोलते हैं उसको। उस ज्वालामुखी को जो वहां पर गिराया, तो वही ज्वालामुखी से वहां पर एक बालक पैदा हुआ। वो बालक उसी ज्वार में लगा हुआ था। तो वहां पर स्नान करने के लिए नर्तकी लोग आए थे। नदी के किनारे में नर्तकी का घर था। पांच नर्तकी आई, वो नृत्य करने वाली नर्तकी लोग वहां पर रहती थी। वो स्नान करने के लिए सुबह सुबह आए तो देखते हैं कि ज्वार में ये बालक है। तो नर्तकी ने इस बालक को उठाया। उस बालक को नर्तकी ने उठाया और उठा करके घर लाया, उनको पाला पोषा, उनको बड़ा किया। अब उनका नाम उस नर्तकी लोग ने ही रखा था कार्तिक, क्योंकि कार्तिक मास में उनको मिला था और कार्तिक नर्तकी के यहां पला, इसलिए उनका नाम कार्तिक रखा था। भगवान शिव को याद आया कि मैंने जो ज्वालामुखी अपने नेत्र से निकाला वह कहां है। वो ज्वालामुखी कहां है? भगवान शिव खोजने के लिए चल दिए। माता पार्वती को बिना बताए भगवान शिव खोजने के लिए गए उस ज्वालामुखी को। भगवान शिव ध्यान करके देखे कि ज्वालामुखी तो ज्वार में था और वहां से नर्तकी लोग उठा करके घर ले गई है। भगवान शिव नर्तकी के यहाँ गए और कहा
देखो एक बालक तुम्हारे यहाँ है। कहा हाँ, तो बालक दे दो मुझे। कहा नहीं, ये बालक तो मैं अपने ननिहाल से लाया है ना, ये बालक मेरे मामी की लड़का है और मैंने गोद लिया। अब भगवान शिव के सामने झूठ कैसे बोल सकते, कितना बोलेंगे। तो 5 नर्तकी थी, पांचों मिल करके उनको पालन पोषण किया था। पांचों मिल करके पालन पोषण किया था। नर्तकी लोग देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन भगवान शिव ने कहा अगर नहीं दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। नर्तकी लोग हाथ जोड़ लिए कि प्रभु आप ले करके तो चले जाएंगे, लेकिन हम पांचों मिल करके इनको पाले हैं। कहा देखो तुम्हारे नाम से ये बालक है, कार्तिक तुम्हारे नाम से बालक है, प्रभु आप लेकर के चले जाएंगे, लेकिन हम पांचों का क्या होगा, हम पांचों मिल करके इनको पाले हैं। कहा देखो जब तुम पांचों मिल करके पाले हो तो चलो, ये कार्तिक पांचों के होंगे और 5 मुख वाले होंगे। बोलिए प्रेम से कार्तिक भगवान की जय हो। तो पांचों नर्तकी के नाम से भगवान कार्तिक का 5 मुख है।